पर बच्ची को मार करके दफनाया गया था। अब जरा देखिए, ये जगह है, यहाँ पर लाइट नहीं है और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, और इस जगह पर बच्ची को मार करके बच्ची को पूजा जाता है। उसी देश में ये गुड्डू सिंह जैसा व्यक्ति 10 वर्ष के बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसको मार करके इसी घर के नीचे दफन कर देता है। अभी हम लोग बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा छोटखुट वार्ड 2 गांव में है, और इस घर सामने आपको एक घर दिख रहा होगा, जिस घर में एक बच्ची को मार करके दफना दिया गया। इस घर में एक बच्ची आती है मेहंदी तोड़ने के लिए, और मेहंदी तोड़ने के क्रम में ये बच्ची जब प्रवेश करती है, उसके बाद बच्ची को पकड़ के रेप किया जाता है, और रेप करने के बाद बच्ची को मार करके 10 फीट अंदर दफना दिया जाता है। आप देखेंगे ये जो बंगला आपको सामने दिख रहा है, इसी बंगले के अंदर जो है बच्ची को दफन किया जाता है। आज अगर ये बिहार सरकार की जगह यूपी की सरकार होती, योगी की सरकार होती, तो अब तक इस घर को बुलडोजर से तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और प्रशासन यहाँ पर एक भी नहीं है। अब तक ये घर ढह जाना चाहिए था। ये घर वाला ने जो जितना घटिया कृत्य किया है वो इस समाज के लिए क्षम्य नहीं है, क्योंकि ये वही घर है जिस घर के अंदर बच्ची को मार करके दफना दिया गया और बच्ची के बारे में बताया नहीं जा रहा था। लोग आते थे तो तरह तरह के बातों को घुमाया जाता था। एक गुड्डू सिंह है जो बात को घुमाता था, और उस गुड्डू सिंह के बारे में कहा जाता है कि आज से 5 वर्ष पहले उस पर रेप केस का जो है आरोप लगा था। इधर देखेंगे बच्ची कहां पर दफनाई हुई थी। देखिए, बच्ची जो है इसी घर के अंदर दफनाई हुई थी। जरा देख लीजिए, कल जब हम लोग दरोगा से प्रश्न कर रहे थे तो दरोगा जी जो है वो छिटपिटा करके उत्तर दे रहे थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जरा देख लीजिए, ये वही गुड्डू सिंह का घर है जहां पर प्रशासन अभी तक अगर चाहती तो इस घर को तोड़ करके दफन कर देती। इस घर को तोड़ना चाहिए था। जरा देखिए बच्ची को इधर दफनाया गया था। जरा आइए हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं, कहां पर थी देख लीजिए। बदबू तो मार रहा है, लेकिन आइएगा, देखिए ये वही जगह है जहां पर बच्ची को मार करके दफनाया गया था। अब जरा देखिए, ये जगह है, यहाँ पर लाइट नहीं है और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, और इस जगह पर बच्ची को मार करके दफनाया गया। कैसे कैसे लोग हैं, बगल में घर है और इसी घर में मार करके बच्ची को दफना दिया गया था। सोचिए जरा कि ये समाज के लिए कितना घटिया लोग हैं, कितने घटिया मानसिकता के लोग आज भी इस समाज में जीवित हैं, और ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे लोगों को वैसे ही सजा मिलना चाहिए जिस प्रकार से इस बच्ची को तरपा करके मारा गया है। ये वही गुड्डू सिंह का घर है जो गुड्डू सिंह बच्ची को मारा है और घर से फरार हो गया है। गुड्डू सिंह खुद के बारे में बताता था कि मैं पागल हूं, दवाई खा करके सोता हूं। लोग भी विश्वास कर लेते थे कि वो पागल है, दवाई खा करके सोता है। अब जरा सोचिए, 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद उसको मार करके दफना देता है। ये घर क्यों रहेगा? इस घर को भी सरकार को सबसे पहले तोड़ना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में भी होनी चाहिए। इस घर को अभी के अभी सरकार जो है तोड़ने का काम करे, क्योंकि ये एक समाज के लिए बहुत ही घटिया कुकृत्य है और इस समाज के लिए बहुत ही ये निंदनीय बातें हैं, क्योंकि इस गांव के एक लोग डर गए होंगे और इसके बारे में बताया जाता है ये बच्चों का तस्करी किया करता है, बच्चों को यहां से सप्लाई करता है। देखिए, ये आलीशान बंगला में वही दरिंदा बैठता था और इस आलीशान बंगला से बच्चों का तस्करी करता था, बच्चों को मारता था। ऐसे लोगों का घर और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ना घर रहना चाहिए, ना उस व्यक्ति का इस संसार में नाम रहना चाहिए, क्योंकि उसने काफी घटिया कृत्य किया है। देखेंगे इस समाज के चारों तरफ जो है, इस घर के चारों तरफ इस समाज की महिलाएं पुरुष सबके सब खड़े हैं और सब देख रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो घर वाला है वो फरार हो गया है, ये छोटी सी मासूम बच्ची का जान लेकर के। अब किस बात की दुश्मनी थी ये तो पता नहीं। जिस देश में कुमारी कन्या का भोजन कराया जाता है, जिस देश में 10 वर्ष की बच्ची को पूजा जाता है, उसी देश में ये गुड्डू सिंह जैसा व्यक्ति 10 वर्ष के बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसको मार करके इसी घर के नीचे दफन कर देता है। अब बताइए, दुश्मनी किसी से होगी क्या? 10 वर्ष की बच्ची किसी से दुश्मनी कर सकती है क्या? 10 वर्ष के बच्ची का मारने का औचित्य क्या बनता है? इसीलिए सरकार से विनती है कि इस घर को बुलडोजर से जल्द तोड़ दे, ताकि कोई और इस प्रकार के घटिया काम करने से पहले 10 बार सोचे। ये दरिंदा समाज के लिए सबसे बड़ा दरिंदा बन गया है, और ये दरिंदा अब समाज में आएगा भी तो कैसे आएगा? हो सकता है भारतीय संविधान में इसके लिए अगर जेल हो तो बेल भी कल के डेट में हो जाएगा, लेकिन जो इस बच्ची को इसने मारा, जो घटिया कुकृत्य किया, वो बच्ची दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आ सकती है, ना ही वो अपने माँ बाप के पास जा सकती है। आप लोग इस समाज के हैं क्या? जी हाँ। ये किसका घर है? गुड्डू सिंह। ये दरिंदा अभी कहाँ चला गया? मालूम नहीं, भाग गया है। अच्छा, सुनने में आया था कि ये बताता था खुद को कि मैं दवाई खा करके सोता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, डिप्रेशन में हूँ। झूठ बोलता था। हाँ? झूठ बोलता था। अच्छा, इसके बारे में गांव में बताया जा रहा है कि बच्चों का तस्करी करता था ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है। सही बात है। हाँ, सही। अच्छा, एक बात बताइए, योगी की सरकार होती तो अब तक बुलडोजर की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाती, घर टूटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर टूटना एकदम जरूर जरूर जरूर। ये समाज के लिए दरिंदा है या नहीं? बिल्कुल
क्या बोले? हैवान है हैवान। जब तक ये घर टूटेगा नहीं तब तक जेसीबी टूटेगा तो जलाएंगे नहीं। अब सोचिए, जब रामनवमी आती है, दुर्गा पूजा आता है, उस समय 10 वर्ष के बच्ची को कुमारी कन्या भोजन कराया जाता है, उसे देवी के स्वरूप में पूजा जाता है, और उसी 10 वर्ष के बच्ची को इस दरिंदे ने मार करके दफन कर दिया। सोचिए ऐसे लोग अगर उसको काट भी दिया है। अच्छा, काटा हुआ है, काट के दफनाया गया है बच्ची को जी। पैर हाथ दोनों यहाँ से काटा गया है। 4 दिन तक क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे फांसी सीधा ऊपर, नहीं तो इनकाउंटर। जनता को सौंप दिया जाए, यहाँ के ग्रामीण को सौंप दिया जाए। अगर बिहार सरकार, भारत सरकार सजा देने की उम्मीद नहीं देगा तो उसको भारत सरकार बीच दुर्गा स्थान में सौंप दिया है हम लोग को। देखिए जी, ये कौन है? बच्ची की रिलेटिव जी, बच्ची की दादी थी जी। क्या बोल रहे हैं? हम लोग आए, उसकी बच्ची आई मेहंदी तोड़ने के लिए एकदम 11 बजे 11 बजे आई। 11 बजे आई, उसको दादी गई थी पूजा करने के लिए। 1 घंटा मंदिर में भीड़ था, उसको माँ छत पर से देख रही थी। बच्ची तोड़ी पन्नी सीजन गिरा हुआ था, मेहंदी छिटाया हुआ था। उसको छोटा भाई है लक्ष्य, आया खोजने के लिए। ओम लड़का है, एक चड्डी पहन ले, पूरा घाम पसीने भेल। जब मेरी दीदी आई है तो ओम बोला कि नहीं दीदिया, हंसते हुए। घामे घाम पूरा डाक बाबू का हाँ भीगा हुआ। आया 4 घंटा नहाया कल पर। लड़की को पैर को दगी था, खोजने लगा। ये घर को जो पगला है, पगला पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, वो एक दरिंदा है। दरिंदा है। उसको भाई दिल्ली रहता है, लड़की को सप्लाई होता है। इसमें खुद ही एक बुलडोजर लाया जाए, कितना कंगारू निकलता है भैया, समझा कि और हो सकता है कि इस घर में एक यही मीठी बच्ची की लाश नहीं होगी, इस घर में और सारी बच्चियों का लाश होगा। सुनिए जी थोड़ा जी आप लोग चिंता करके हैं। जी एक बंगाली लड़की को उठा के ले आया गया था दिल्ली से। वो लड़की इतना बड़ी थी, उसको बलात्कार करने के लिए पगला, उसको भाई सप्लाई करके यहाँ भेजा, ठीक ना? मतलब दिल्ली से भाई भेजता था। हाँ हाँ, तो वो लड़की को बलात्कार करने के लिए करा छेड़छाड़, तो लड़की छत पर से कूद गई। अच्छा। कोई भैया लोग यहाँ के मालूम हुआ किसी तरह, तो उसको रात के उस भी लड़की को बलात्कार कर दिया। अच्छा, उसको भी मार दिया? नहीं, वो लड़की छत पर से कूद के, कैसे हो मालूम, इस पाप तो छिपता नहीं है। तो लड़की के निकाल के बंगाल के, वो बोली लड़की की हमको बंगाल स्टेशन हमको धरा दीजिए, हम वहाँ चल जाएंगे। बोली कि मेरी माँ बाप नहीं है, हमको बेच दिया गया। इसको भाई बेच दिया, यहाँ आया। जी माता जी, लड़का के लड़की के होता है सप्लाई। अरे दिल्ली से छोड़िए ना, यहाँ घर के बगल की बच्ची जब हमारी सुरक्षित नहीं है। मेरी पोती है, पोती है भैया, 10 साल के पोती है। चुपिए माता जी, रोइए तब इतना हुआ, हम लोग आए तो हम लोग कितना घेर दिया। सुनिए रो पगलवा जाने नहीं दिया। और आज क्या कह रहा है कि भोला बाबा से तुम लोग माता जी चुपिए, रोइए मत। देखिए इस घर के अंदर जो है पुलिस अच्छे से छानबीन करे, एक मीठी की लाश नहीं, इस घर के अंदर 10 लड़की, 10, 20, 50 लड़कियों की लाश होगी, क्योंकि इसका आदत ये पहले से रहा है। इसमें मीठी की लाश पकड़ी गई है, इससे पहले कई सारे बच्चियों का लाश हो सकता है। क्या कहे माता जी? भीतरी देखिएगा, अलग अलग काट के पन्नी में राकेश मुखिया पन्नी लाया खरीद के, ठीक ना? और उसको बांध के अब थाना को पैसा दे के, थाना को एक्शन नहीं लिया। 2 बार आया थाना मलहम पट्टी लगाकर। जब डीएसपी साहब आए हैं, जब एसपी साहब आए हैं, तभी बात को निदान निकला है भैया, तब आगे बात बढ़ा है। देखिए ये वही घर है, एक बार और आप लोग देख लीजिए। इस घर के अंदर इस प्रकार के घटिया कुकृत्य किया गया है जो पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है। इस घर में बच्ची को तस्करी करके लाया जाता था और बच्ची को इस प्रकार से दफन किया जाता था। ये कोई पहली मीठी की घटना नहीं है, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं इस घर के अंदर हो चुकी है और कितनी सारी बच्चियों का लाश इस घर के अंदर दफन है। बिहार सरकार से विनती है कि इस घर को बढ़िया से खुदाई करके और सारी लाशों को ढूंढी जाए, क्योंकि ये गुड्डू सिंह जो था, ये कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं था। ये गुड्डू सिंह सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग करता था कि मैं पागल हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, मुझे नींद नहीं आता है। ये सिर्फ इसका ढोंग था। अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए ये नंगा नाटक करता था, गंदी नाटक करता था, झूठी नाटक करता था। ना ये बीमार था, ना ये पागल था, ना ये डिप्रेशन का शिकार था। ये सिर्फ और सिर्फ एक हैवान था, ये दरिंदा था जो इस समाज के लिए एक घटिया व्यक्ति था। इस व्यक्ति को सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इस घर को तोड़ करके दफन कर दे, क्योंकि समाज के लिए इसने बहुत ही घटिया कृत्य किया है। बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट अपनी राय जरूर देंगे। मिलता है तब तक के लिए जय हिंद।